चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस उत्साह और उमंग की जिसको लेकर पूरा देश इंतजार में है। देश भर में उत्साह, उमंग और उल्लास है क्योंकि रामलला भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। देश और दुनिया से अयोध्या में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर पहुंचने वाला है। ऐसे में देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर भला पीछे कैसे छूट सकता है, क्योंकि ओंकारेश्वर से तो रामलला के रघुकुल की रीत और प्रीत दोनों जुड़ी हुई है। भगवान राम के कुल के राजा मानधाता के तप से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। इस 450 वर्ष से जो कार्य नहीं हो पाया था, भगवान रामलला का मंदिर का जो निर्माण किया गया है, राम जी के लिए कुछ प्रसादी ओंकारेश्वर की ओर से, कुछ अंग वस्त्र और जो नर्मदा का जल है अमृत के रूप में ही हम मानते हैं कि वो अमृत के रूप में जल वहाँ के लिए जाएगा। उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। पूरे देश को 22 जनवरी का इंतजार है, जब रामलला विराजेंगे। अयोध्या में दूर दूर से लोग आएंगे। उनके स्थापना में अलग अलग प्रदेश से अलग अलग सामान जाएगा, जिसका इस्तेमाल राम काज में किया जाएगा। ऐसे में देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर भला पीछे कैसे छूट सकता है। ओंकारेश्वर से तो रामलला के रघुकुल की रीति और प्रीति दोनों जुड़ी हुई है। राम जी के कुल के राजा मानधाता के तप से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। अब ओंकारेश्वर से रामलला के लिए कलयुग की गंगा कही जाने वाली नर्मदा नदी का जल, प्रसादी और अंग वस्त्र जाने वाले हैं। वो पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति पे है और चारों तरफ नर्मदा मैया जलोरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसके तट को छू कर कोई महानदी बहती है, जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। काशी जाएंगे गंगा जी दूर है, उज्जैन जाएंगे शिप्रा जी दूर है, सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिसके तट को छू कर कोई महानदी बह रही है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे वैकल कन्याय धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। रामलला के रामकाज में शामिल होने के लिए 7,000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया। इसमें वीआईपी के साथ ही देश भर से 4,000 संतों को बुलाया गया है, जिसमें ओमकारेश्वर के महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद पुरी और तीर्थ नगरी के संत मंगलदास महाराज, नर्मदानंद महाराज समेत मालवा प्रांत से 11 संतों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। देखिए, भगवान का आमंत्रण निमंत्रण अनाधिक आमंत्रण को पाकर के मैं जो बहुत अभिभूत हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि ये हम लोगों का सम्मान नहीं, हमारे भगवान ओंकारेश्वर दादा धुनी वाले सिंगा जी और जितनी विभूतियाँ यहाँ हुई है सब उनका सम्मान है। उनके रूप में ही हमको ये भूमि मिली और हम जो है उसके लिए बहुत बहुत चंपत राय जी का, उनकी समिति का और मेरे जो गुरु हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद मानता हूं कि उन्होंने मुझे निजी रूप से इस कार्य के लिए आमंत्रण दिया। ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं उसका फल आज हमको मिला है और ये मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है कि 450 वर्ष से जो कार्य नहीं हो पाया था, आज वो कार्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भगवान रामलला का मंदिर का जो निर्माण किया गया है, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो होगी उसमें हम सहभागिता लेंगे और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इन नेत्रों से सशरीर वहां जाके रामलला के दर्शन करेंगे। वो नजारा ही अद्भुत होगा। ओमकारेश्वर शिव की नगरी है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य को गुरु मिले। ऐसे में यहाँ का जल, प्रसाद और अंग वस्त्र अयोध्या में रामलला तक पहुँचेंगे तो ये भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को लंदन पहुंचे। राजनाथ सिंह ब्रिटेन में रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए ऋषि सुनक सरकार से चर्चा करेंगे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में BAPS स्वामी नारायण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की।
BAPS लंदन के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर भारत के बाहर निर्मित होने वाला पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर था और यूरोप में अपनी तरह का सबसे बड़ा मंदिर। ये तस्वीर आप देखिए राजनाथ सिंह की, जो लंदन पहुंचे। ऋषि सुनक से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले ये पहला बड़ा मंदिर, भारत के बाहर निर्मित होने वाला पारंपरिक हिंदू मंदिर, यूरोप में अपनी तरह का सबसे बड़ा मंदिर। ब्रिटेन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आप देखिए, दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे जहां कई लोगों से मुलाकात करते हुए भी राजनाथ सिंह नजर आए। ब्रिटेन के दौरे पर राजनाथ सिंह BAPS स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे। वो राजनाथ सिंह ने मंदिर में पूजा भी की, आप देख रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं राजनाथ सिंह। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद ऋषि सुनक से भी जल्द मिल सकते हैं राजनाथ सिंह। ये वो मंदिर है जो भारत के बाहर पहला पारंपरिक निर्मित मंदिर और बाहरी देशों का अगर हम कहें तो सबसे बड़ा मंदिर। खंडवा में कार सेवकों का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें उन्होंने अपनी यादें ताजा की। बताया गया कि खंडवा के 300, खरगोन के 275 और बड़वानी के 85 कार सेवक खंडवा में एकत्रित होकर रवाना हुए थे। कार सेवक यहां से बलिदानी जत्था के नाम से निकले थे। खंडवा के जत्थे ने ही मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़कर जाएंगे का नारा दिया था। कार सेवकों ने बताया कि 29 और 30 नवंबर को यहां से जत्थे रवाना हुए थे। 5 दिसंबर को आदेश हुआ था कि 6 को सरयू में स्नान करके मिट्टी लाना है। तो कार सेवक मिलन समारोह खंडवा का ये आपको दिखा रहे हैं। मिलन समारोह की ये ताजा तस्वीर कार सेवकों ने यादें और भी ज्यादा ताजा की। बलिदानी जत्थे के नाम से कार सेवक निकले थे, उस वक्त की बात आपको बता रहे हैं। खंडवा के 300, खरगोन के 275 कार सेवक इसमें शामिल थे, जिसके बाद सब एक साथ मिले। 1992 की घटना को कार सेवकों ने याद किया, वो पल जब वो चाह रहे थे कि यहाँ पर दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए, और आज इन कार सेवकों की इच्छा पूरी हो गई है। बेटे की शादी होने वाली थी तो ये ट्रेन रोकी, सारी ट्रेन में महिलाएं थी और मजिस्ट्रेट ने रोकी। मुझे के लिए हम लोग 4 दिन पहले ही चले गए थे। खंडवा से कम 300 लोग थे, खरगोन जिले के 275 लोग थे और बड़वानी के 85 लोग थे। ये सारे लोग खंडवा में इकट्ठा होके, और हम 29 तारीख को एक जत्था गया था, एक जत्था 30 तारीख को गया था। मालूम है 5 तारीख को हमको आदेश हुआ कि आपको 6 तारीख को सवेरे सरयू जाना है, स्नान करना और स्नान करके सरयू की मिट्टी लाना है। कार्यकर्ताओं का जो जोश था, जो 9 दिन 7 दिन तक हम पहले पहुंच चुके थे, तो प्रत्येक मंदिर के अंदर हमारे को जाने का एक अवसर मिला। और जो मुलायम सिंह जी की जो सरकार थी उसमें जो उन्होंने गोली कांड हुआ था और कहीं सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मारे गए थे और संत लोग। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।